बताइए ब्रेन एंड स्पेन में जो आप कर रहे हैं स्पाइनल में क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह का सर्विस है? नमस्कार जी नमस्कार। मैं डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली हूँ, जी जी सीनियर प्रेसिडेंट न्यूरोसर्जन। जी। मेरी पढ़ाई MBBS और MS मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद MCH न्यूरोसर्जरी मैंने PGI चंडीगढ़ से किया। जी लोहिया पार्क कंकड़बाग में लोहिया पार्क के पीछे मेरा ब्रेन एंड स्पाइन केयर सेंटर स्थित है। जी और सर। मैं यहाँ पे ब्रेन और स्पाइन में सभी तरह की बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। मुख्य रूप से देखें अगर स्पाइन में तो पीडियाट्रिक स्पाइन, एडल्ट स्पाइन और जो जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं जी स्पाइन सर, की, जी। जो बुढ़ापे की जी, प्रॉब्लम्स जी, होती जी। हैं, जिसमें मुख्यतः सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, जी लंबर स्पॉन्डाइलोसिस है, जी या फिर बुढ़ापे में कई बार हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका फ्रैक्चर हो जाता है। जी वो आपस में ही वो कोलैप्स कर जाती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स बोलते हैं। जी सर। उन सब चीजों का इलाज यहाँ पे हम करते हैं विद वेरी गुड रिजल्ट्स। जी और जो एक टैबू है सोसाइटी में कि स्पाइन से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन किया गया, लोग डरते हैं। हाँ डरते हैं बहुत बहुत कराने से, तो ये मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सर। कि ये बिल्कुल गलत है। स्पाइन रोग एक ऐसा रोग है जहाँ पे इनिशियल ट्रीटमेंट तो मेडिसिन ही है, बिल्कुल सर। लेकिन अगर जहाँ पे सर्जरी की जरूरत है तो अगर सर्जरी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बिल्कुल सर। अक्सर ये देखा गया है कि जो कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो चल नहीं पाते वो चल पाते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो नस दबने की वजह से दर्द हो रहा होता है, वो उठ के बैठ भी नहीं पाते हैं, उनको जो नित्य क्रम है वॉशरूम वगैरह भी नहीं जा पाते हैं, तो कई बार पेशाब रुक जाता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो अगर टाइमली इन मरीजों का ऑपरेशन किया जाए, नसें छुड़ा दी जाएं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। रिसेंटली आपने मेरे ब्रदर इन लॉ प्रदीप सिंह गुप्ता का भी सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, आप ही के हाथों से हुआ, वो अच्छे हैं, यही बात है। वो काफी एजेड हैं और अबाउट 82 इयर्स उनकी एज है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स था जिसकी वजह से उनको पीछे कुबड़ हो गया था, वो चल नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद यहाँ वो ऑपरेशन के मोटा मोटी 12वें-13वें दिन में ही वो सहारे से चलना शुरू कर चुके थे। जी जी। और जो दर्द था उनका वो पूरी तरह खत्म हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम लोग देखे भी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ये स्पाइनल से लोग बहुत डरते हैं, मुझे भी डरा दिया जा रहा था कि तुमको, फिर बाद में तो हम बोले कमाली सर कर रहे हैं, हम एकदम फ्री है, अब बाकी ऊपर वाला तो रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, लोग डरते हैं बहुत? नहीं, बिल्कुल डरते इसलिए हैं कि दो वजह से डरते हैं। एक तो जानकारी का अभाव है स्पाइन सर्जरी को लेकर। दूसरी एक बात ये भी है कि आज जो स्पाइन, आमतौर से लोग ये समझते हैं कि स्पाइन मीन्स रीढ़ और रीढ़ मीन्स हड्डी। रीढ़ मीन्स हड्डी तो लेकिन रीढ़ में सिर्फ हड्डी नहीं होती है। जी सर। एक्चुअली नस होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। स्पाइन ट्रेंड स्पाइन सर्जन जो कि वाकई जो स्पाइन की सर्जरी करते हो या उसके जो आर्ट एंड साइंस है स्पाइन सर्जरीज का उसके बारे में जानते हो, उनसे ही सर्जरीज करानी चाहिए। हर न्यूरो सर्जन या हर एक्सपर्ट नहीं होते सर्जन या हर स्पाइन सर्जन जो अपने आप हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वाकई वो ट्रेंड हो। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि आप अच्छा रिव्यू लें, देखें कि किस सर्जन से करा रहे हैं, अच्छी जगह कराएं। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और अगर आपके डॉक्टर बता रहे हैं कि सर्जरी करने से आपको लाभ मिलेगा, तो आमतौर से लाभ मिलता है। सर ब्रेन से संबंधित थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ब्रेन आप सर्जरी करके आपके पेशेंट ब्रेन में बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं। जी सर। ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन हेमरेज है जी, कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी तौर पे कई तरह की परेशानियां होती हैं। बिल्कुल। कई तरह के ट्यूमर्स होते हैं बच्चों में या फिर बड़ों में भी। कई बार CSF नाम का एक ब्रेन में पदार्थ होता है जी, जो बहुत ज्यादा वो रुक जाता है ब्रेन में और उसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है। उसकी एंडोस्कोपी के माध्यम से इलाज होता है। तो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं ब्रेन में, जिसमें ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, कंजेनाइटल यानी पैदाइशी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा सर में चोट लगना, बिल्कुल, कॉस्मेटिक इश्यूज भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि न्यूरो सर्जरी में डील किया जाता है। बिल्कुल। तो यह दर्शक माने हिचकिचाए नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब से परामर्श। एक बात मैं और भी बता दूं कि आमतौर से ये धारणा रहती है कि अगर न्यूरो सर्जरी हो रही है जी तो ज्यादातर पेशेंट मर ही जाते हैं। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर सही टाइम पे पेशेंट आए, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर एकदम लास्ट स्टेज ऑफ कोमा नहीं है, हाँ, तब सर तो ज्यादातर पेशेंट बचते हैं। मैं आपको कल की ही बात बता रहा हूँ। जवान लड़का था, एक्सीडेंट करके आया। बिल्कुल सर।
बहुत ही गहरे Critical। कोमा में था, बहुत ही जी। गहरे कोमा में था, लेकिन ठीक है ऑपरेशन किया गया। अब तकनीक भी बेहतर हो चुकी है। बहुत बढ़िया सर। पहले ये प्रिमिटिव न्यूरो सर्जरी नहीं रही, जी। जिसमें अब नई नई तकनीक आ गई हैं, जिसको यूज करने पे बिल्कुल बहुत ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट भी कई बार अच्छे होते हैं। बिल्कुल तो जैसे मैंने कल ही ऑपरेशन किया जी। उस पेशेंट का ऑलमोस्ट डेड ही था। ऑलमोस्ट डेड था। हाँ, लेकिन विद इन 24 आवर्स वो आँख वो खोल ठीक रहा हो है, गया। बहुत हाथ पाँव चला रहा है। जी सर, अब बहुत धीरे धीरे वो वो अच्छा रिकवर कर जाएगा। रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सूत्रों से जानकारी वो आपने भी डिस्कस किया था, एक नए हॉस्पिटल अब शहर को या बिहार वासी को आप देने जा रहे हैं, थोड़ा बताइएंगे डॉक्टर साहब। ये एक बेसिकली न्यूरो स्पाइन केयर जी। में डेडिकेटेड एक जी। हॉस्पिटल का हम प्लान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जो कि उसका मेन मोटो यही है जी। कि जितनी भी न्यूरो स्पाइन सर्जरीज हैं, जी वो जितनी भी एडवांस सर्जरीज हैं Right। even, वो हम एक छत के नीचे हाँ। बहुत ही मुनासिब रेट में। दरों पे जी सर। बिहार वासियों बहुत को बढ़िया। ही नहीं बल्कि उसके जो बाहर के स्टेट हैं उनको बाहर भी स्टेट है जी, Even उसको मेरे भी आप हाँ बिल्कुल, मेरे सेंटर्स पे बहुत बढ़िया सर। मेरे बहुत बढ़िया। सेंटर पे, जबकि मेरा सेंटर अभी काफी छोटा है। हाँ छोटा है सर, लेकिन- ये देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में हाँ। एज फार एज कश्मीर, अच्छा एज फार एज पुणे, जी नागपुर, जी और अगर ईस्ट में देखें तो मेरे पास दीमापुर, नागालैंड, वहाँ तक से पेशेंट आते हैं। बहुत बढ़िया सर, जबकि बहुत अभी अच्छा। हमारा कोई मार्केटिंग भी ऐसा कुछ नहीं आप करते हैं, बिल्कुल। टोटली पेशेंट